छोटी सी बात कहूँगा, ये चीज़ें आदमी इसका ना शुक्रिया शायद शब्दों से नहीं कर सकता है। ये चीज़ें फील की जा सकती हैं। तो मैं साजन भैया का और पूरी टीम का फिर से एक बार कहूँगा कि ये मेरे लिए यादगार है। सबसे पहली बात तो ये कि 1500 किलोमीटर दूर से हूँ, और तो ये मेरे लिए यादगार है, ये मेरे दिल के पास हमेशा रहेगी। ये आपसे संबंध प्यार मोहब्बत में हम लोग की तरफ से इसलिए है कि आप जिस तरह से डीजे हो सारी चीज़ कवर अप करते हैं, ये डीजे उन सारे लवर्स के लिए हैं जो आप तक अभी दिखाते आए हैं, आप अपना कीमती समय दिए हैं। तो गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग? एकदम मस्त ना। तो सबसे पहले आप सभी को जय श्री केदार, हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, वैसे तो आप लोगों को पता है कि मैं कहाँ हूं, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं। कुछ हो सकता है कुछ नए व्यूवर्स आए हों या कुछ नए सब्सक्राइबर आए हों। पैर पे हाथ नहीं लगाते गुड़िया बेटा। तो हो सकता है कुछ नए सब्सक्राइबर आए, पहली बार वीडियो देख रहे हो। तो मैं बता देता हूं दोस्तों, मैं हूं झारखंड। और झारखंड कहाँ, बताने की शायद मैं समझता हूं जरूरत नहीं है। चेहरा ही शख्सियत है, चेहरा ही पहचान है। तो चेहरे ने आप लोगों को सब कुछ बता दिया होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं क्योंकि हमारा फर्ज है इंट्रोड्यूस कराने का। तो आज मैं हूं झारखंड में और हूं डीजे सार्जन के पास, डीजे सार्जन प्रोडक्शन। तो आज हमारे पास हमारे साथ बैठे हैं डीजे सार्जन के ओनर्स सार्जन भैया। सार्जन भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल रागस तोमर घुमक्कड़ पर। थैंक यू भैया जी। कैसे हो बाबू? हाँ, बोतल लिया है पानी की? हाँ। तो दोस्तों, और मैं मेरठ से चला था परसों, और परसों कल मैं फिर धनबाद था, वहां पे पूरे दिन रुका क्योंकि मौसम यहाँ का बहुत ज्यादा खराब था। बारिश हो रही थी, पूरे दिन बारिश होती रही, तो मेरा स्टे वहीं धनबाद में रुका रहा। आज मैं आया हूँ यहाँ पर सुबह से, और मैं भाई लोगों की तैयारी देख रहा हूँ। तो सुबह से तैयारी होते होते ये टाइम आ चुका है कि शाम हो गई है। अब थोड़ी सी फुर्सत मिली है, थोड़ा सा आराम है, तो हमें भी थोड़ा सा टाइम मिल गया है भैया से बात करने के लिए। तो आज हम भैया से बात करेंगे। तो आप लोगों की भी बहुत इच्छा होगी कि भाई साजन भैया की बात करवाओ, साजन भैया से मुलाकात करवाओ, साजन भैया से मुलाकात करवाओ। पिछले 3-4 महीने से आप लोगों के बहुत ज्यादा मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे। तो आप लोगों की डिमांड पे और साजन भैया को मैंने फोन किया। साजन भैया ने बोला कि हाँ जी राकेश जी, मोस्ट वेलकम है, आप आ सकते हैं। तो हम पहुंच गए झारखंड। तो दोबारा से एक बार और स्वागत कर लेते हैं साजन भैया का, क्योंकि हस्ती हैं अपने आप में, तो हक बनता है दोबारा से। तो साजन भैया, मैं थोड़ा सा आपका टाइम लूंगा क्योंकि आपका बिजी शेड्यूल है, बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल है। मैं सुबह से देख रहा हूँ आप लोगों को बहुत ज्यादा बिजी हैं। हाँ, उसके लिए तो सबसे पहले तो थैंक यू कि आपने थोड़ा सा समय हमारे लिए भी निकाला। सार्जन भैया से रिलेटेड आज बात करेंगे। तो जैसे आपका डीजे सार्जन प्रोडक्शन है, मैंने देखा आपका काफी लार्ज स्केल पे है, और इस तरह का कोई प्रोडक्शन मैं जैसे 2 से या 3 साल से मैं इस डीजे लाइन में हूँ, मैंने नहीं देखा है। हमारे यहाँ क्या होता है कि डीजे वालों को अगर किसी का ऑर्डर आता है तो वो उसके यहाँ अपना कारीगर बैठा के या बेस ठोक के, कैबिनेट ठोक के इस तरह से बनाते हैं। आपका तो पूरा का पूरा एक तरह से फैक्ट्री जैसे होती है ना, वो टाइप का है आपका। तो जो ये फैक्ट्री टाइप का है, ये आपका कब से है? ये हमारा सबसे पहले जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, आपका भी सब्सक्राइबर है, कुछ कुछ तो मेरे भी सब्सक्राइबर है। तो सबसे पहले उन सभी को नमस्कार मेरे तरफ से। और बात ये बताना चाहता हूँ कि 2017 से मतलब बनाना शुरू किए थे, मतलब ऐसे सेलिंग में। जी जी। पहले अपना कुछ कुछ बनता था, उससे पहले और भी दूसरा जगह से आता था, जैसे खड़गपुर से। पहले इधर जितना भी यूज करते थे सब खड़गपुर से ही यूज करते थे। उसके बाद धीरे धीरे सब अपना अपना तरीका, मतलब क्या हुआ, जनरेशन चेंज हुआ तो आवाज क्वालिटी में बदलाव आया, जी जी। सबका चॉइस में बदला, तो सारा चीज वहां से फुलफिल नहीं हो रहा था उस तरीका से। जैसे जैसे वाटेज बढ़ते गया, उस तरह से कैबिनेट का डिजाइन बढ़ते गया, और उस इसी हिसाब से आगे भी काम होते गया। और उसी के हिसाब से अपना भी डिजाइन कुछ नेट में देख के, कुछ अपना से कुछ एक्सपेरिमेंट करके, बहुत सारे, ऐसा बात नहीं है कि कोई भी डिजाइन हम लोग कुछ भी बना दिए तो वही अच्छा बजना शुरू हो गया। ऐसा नहीं हुआ। मैंने मतलब अगर डबल बेस ले या 4-15 ले या डबल 15 में, हर एक एक डिजाइन में बहुत सारा मतलब ये गया है, अपना एक्सपेरिमेंट गया है। बहुत सारा प्लाई नुकसान हुआ है, बहुत सारा स्पीकर अलग अलग वाटेज में दे दे के चेक करना, रोड में प्रेसेंस क्या है, रख के बजा रहे हैं उसका क्या प्रेसेंस है, बहुत तरीका से मतलब हुआ है। तब जाके मतलब अच्छा है चेक करके और यहाँ तक पहुंचे। और यहाँ पर एक चीज फायदा होता है, जैसे कस्टमर को जो अब जितना एक्सपेरिमेंट अपना किए हैं वो चीज डायरेक्ट कस्टमर को मिलता है। हाँ दोस्तों, एक और बात होती है ना, जैसे कहते हैं ना, अब छोटा सा ये बेबी है, इसकी चाल कैसे की? क्या ये एकदम खड़ा हो गया? क्या ये एकदम से चलने लगा? नहीं। होता क्या है कि कहते हैं ना कि गिर के संभलना, और जब तक आदमी गिरता नहीं है तब तक उसको पता नहीं लगता। तो वही वाली बात सर्जन भाई ने भी बताई कि हम लोगों को काफी नुकसान भी हुआ।
हमने ठोकी बेस बनाई है, कैबिनेट बनाई है, स्पीकर बनाए, जो भी है, उसको अपना दिमाग लगाया, कई बार नहीं चला और कई बार ऐसा हुआ कि रिजल्ट बहुत ज्यादा पॉजिटिव मिल गया। तो आदमी धीरे धीरे ही सीखता है, कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता। तो साथ में जैसे ये आपका प्रोडक्शन हाउस है, तो और अब आपका हम देख रहे हैं कि आपका डीजे सेटअप भी बहुत दूर दूर जाता है, और इस टाइम हमारी कावड़ यात्रा में पूरा धूम मचा हुआ, पूरा नाम हुआ हुआ आपकी भी, झारखंड का कोई डीजे आ रहा है, झारखंड का कोई डीजे आ रहा है। तो ये प्रोडक्शन हाउस से पहले से ही आप डीजे ऑपरेट कर रहे थे, यानी बना रहे चला रहे थे, या ये प्रोडक्शन हाउस खोलने के बाद आपने अपना सेटअप देखिए, बनाया? कहानी अगर ऐसे बोलेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। उसको शॉर्टकट में जैसे समझते हैं, जैसे मैं खुद भी सीबीएसई का स्टूडेंट हूँ, जी ठीक है। आपका 10th 12th तक बीएबी में रहा हूँ, और उसके बाद कुछ रीजन के कारण, मतलब जैसे पढ़ाई से थोड़ा सा, घर का प्रॉब्लम के चलते थोड़ा सा पढ़ाई से हमको मतलब रूट बदलना हुआ। तो जैसे होता है ना कि कुछ करने का, तो कुछ भी तो पहले स्टार्ट करो। जी जी मोबाइल रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर वगैरह सारा चीज किया हूँ मैं, ऐसा नहीं। गाना जो डाउनलोडिंग होता है तो वो भी मैंने किया जी हूँ। जी हालांकि मैं सीबीएसई का स्टूडेंट था। बहुत जन जैसे हमको बोले कि भैया, ये जैसे मेरे घर में भी बोलते थे, घर तरफ से भी प्रेशर आता था। प्रेशर ये आता था कि मतलब इतना पढ़ा लिखा लड़का और ये अभी मोबाइल रिपेयरिंग कर रहा है। मतलब अभी जिस समय साउंड सिस्टम लिए थे, तो उस समय बोल रहा था कि इतना पढ़ाई लिखाई करके साउंड सिस्टम में ये घुस रहा है। मतलब उस समय कोई हम लोग का घर का भी कंडीशन कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। नॉर्मल फैमिली से आते हैं, भैया जैसे दिखाएं जिस जगह में, आप उससे ये उम्मीद ले सकते हैं कि यहाँ पर किस लेवल का रह सकता है। और यहाँ पर कोई ऐसा बड़ा सोर्स भी नहीं है कि जी हम लोग जी का जी आइडिया मिल गया। और इसी के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर हम लोग हरिद्वार जा रहे हैं, तो हम लोग के इतना छोटा सा शहर से जा रहे हैं, तो हम लोग के लिए बहुत बड़ा बात है। हम लोग तो अभी भी बोल रहे हैं कि वहाँ के लिए कोई भी हम लोग का विचार उस तरह का नहीं है। आप लोग ने सबको ही मौका दिया, हम लोग के लिए वही बहुत बड़ा काम है। तो मैं टॉपिक पे फिर से आता हूँ कि काम पहले तो शुरुआत करना चाहिए। दूसरा बात, जैसे हमने किया कि काम जैसे शुरू किए, तो बहुत जन जैसे बोलने लगे कि अरे ये सब काम तुम अब बाजा उजा गाली गलौज खाने वाला काम है। तो हम बोले एक चीज है, गाली गलौज मैंने पहले भी वीडियो में बताया, जो जैसा काम करता है उसके हिसाब से उसको उस तरह का रिजल्ट मिलता है। बिल्कुल साउंड लाइन में अगर आप मुंबई दिल्ली वगैरह कहीं भी जाते हैं, एक्सपो वगैरह जाते हैं, तो आप खुद देखिएगा कि मतलब वहां पर कितने हाई लेवल के कंपोनेंट्स लगते हैं, हाई लेवल के सामान, करोड़ों के सामान लगते हैं, करोड़ों के मिक्सचर आते हैं। तो इस लाइन में मतलब बोलना मुश्किल है कि साउंड लाइन में अब रूट कौन कैसे पकड़ रहा है। अगर अगर हमको एक गांव का आदमी ताना दे रहा है, जिसको खुद ही नॉलेज नहीं है उस चीज के बारे में, आज वही आदमी बोलता है कि मेरे लड़के को काम पे काम रख से लो। ये सिचुएशन है, और ज्यादा नहीं है ये। कम से कम आपको लगता तो है समय 10 साल में ये अंतर, अब 7 से 8 साल बोल सकते हैं, ये अंतर आया। 7 से 8 साल या 10 साल पहले हमको ये चीज सुनने में मिल रहा था, और आज 10 साल आप सभी का सपोर्ट, अपना मेहनत, ये सारा चीज से आज आप लोग को जो चीज देखने को मिल रहा है। क्योंकि इस तरह से अगर सुनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। नहीं नहीं, ये तो मैं समझता हूँ कि देखिए, अगर पूरी जर्नी बताएंगे तो काफी लंबे हो जाते हैं। मेरा तो सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन यही था कि आप ना, जैसे आपने बताया कि भैया आपने मोबाइल भी रिपेयरिंग का भी काम सीखा, सारा सीखा, तो वही था सिर्फ मेन मकसद कि जैसे ये डीजे आपने अपना सेटअप पहले बनाया या प्रोडक्शन हाउस में पहले आए, नहीं, बस छोटा पहले सा। पहले साउंड सिस्टम मतलब डीजे में थे। जी डीजे में थे, प्लस उससे भी पहले सॉन्ग मिक्सिंग में थे। जी जी आप जी लोग को अभी भी डीजे सार्जन प्रोडक्शन का, अगर डीजे सार्जन सर्च करते हैं MP3 सॉन्ग, तो 2012 13 11 तक का मिल जाएगा। जिस समय एप्पल स्टूडियो शुरुआत हो रहा था, उससे पहले लोग वर्चुअल डीजे से अधिकतर मिक्सिंग करते थे, तो उससे वो प्रोफेशनल लेवल होता नहीं था। ठीक है, उसमें सिर्फ बीट बीट मैचिंग होता था, क्यू वगैरह होता था। उसके बाद आया जैसे आपका एफएल स्टूडियो, जिसमें आप अपने तरीका से म्यूजिक को कंपोज कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो उस समय से हम लोग के इधर लोकल सॉन्ग जो चलता है उसमें किए, प्लस कुछ भोजपुरी सॉन्ग किए, जी 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 ठीक है, हिंदी सॉन्ग किए। तो उससे एक कुछ गाना ऐसे हिट्स गया कि हम लोग का जो इधर का क्षेत्र है, ईस्ट जोन है भारत का, इधर काफी ज्यादा चला। क्योंकि डीजे में गाना का एक क्या होता है कि डीजे मतलब नाच डांस होना चाहिए। गाना क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये सारा रिदम चीज, आनी चाहिए कि हाँ, आदमी नाच कि ले। आदमी नाच ले। तो कुछ कुछ गाना पूरा हिट्स हुआ, उससे एक पहचान बना। उसके बाद जो साउंड सिस्टम में जब घुसे, सिंपल सी बात है, जब भी साउंड सिस्टम में घुसे हैं, हमेशा अपना सिस्टम में क्वालिटी लाने के लिए ध्यान दिए कि अपना सिस्टम में पहले सही करो। आगे क्या है, अपना अगर अच्छा बजेगा तो दुश्मन भी बनेगा, अगेंस्ट पार्टी भी बनेगा। अगर अगर आपका अच्छा सिस्टम नहीं बनता है, तो आपको कोई भी पूछेगा भी नहीं।
जल्दी खत्म हो जाओगे आप। बस वही चीज है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे और बढ़ते गया तो कुछ लोगों ने, जैसे मेरे दोस्तों ने जैसे जान परिचय के कि भैया आप ही दीजिएगा, आप ही बना के दीजिएगा, आप कैसे बनाइएगा नहीं बनाइएगा। तो शुरुआत उन लोग से हुआ। फिर मैंने मिस्त्री बुलवाया, उन लोग से कुछ कराया, फिर मिस्त्री भी गायब। फिर जब नया नया टेक्नोलॉजी मतलब नया नया जब आना शुरू हुआ, फिर अपने से डिजाइन करना शुरू किए। उसके बाद पहले अपना खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी भी कोई भी मॉडल बेचते हैं तो पहले खुद चलाते हैं, वो चीज सक्सेस होता है उसके बाद ही कस्टमर को देते हैं। तो दोस्तों ये मैंने पूरे दिन देखा है। आज मैं पूरे दिन यही था, मेरी पूरी निगाह थी। आज दिन में कई तरह की पार्टी आई, कई पार्टी आई, किसी का माल लोड होके भी गया और कोई ऑर्डर भी आए। तो दूर दूर से लोग बाग आते हैं सिर्फ विश्वास पे और साथ में क्वालिटी पे। और एक चीज मैं यहाँ और छोटी सी कह दूं, भैया की जो आफ्टर सेल सर्विस है ना, वो है असली है। नाम के पीछे कारण जो है आफ्टर सेल सर्विस। अगर आपको कुछ भी होता है तो मैंने यही देखा कि सबके साथ पूरे खड़े हुए हैं कि आप ले जाओ, कोई भी प्रॉब्लम आती है फोन करो। रात को भी मेरा फोन स्विच ऑफ नहीं होता। ऐसे ऐसे भैया ने उन लोगों को पूरी देखिए गाइडेंस होता दी क्या है। है, कोई भी नया आदमी क्या होता है अचानक से उसको फॉल्ट आ जाता है। और अधिकतर होता है कि लास्ट लास्ट कंडीशन में अधिक होता है या शुरुआत में जब भी हो। लेकिन अगर उस समय क्या होता है, नया आदमी को वो चीज सारा चीज जानकारी नहीं रहता है जो उस चीज का उस समय सबसे ज्यादा सपोर्ट रहता जी जी जरूरी है। जी। तो उस समय मेरा देखिए क्या होता है ना कि फोन इसलिए रहता है, हर रोज तो लोग कॉल करेगा नहीं, बिना 12-1 बजे कोई मुसीबत में रहता है मुसीबत में तभी करेगा लेट नाइट कॉल। कॉल करेगा, वो भी लास्ट कंडीशन में। तो एज ए मतलब हम भी चलाते हैं साउंड सिस्टम। तो कोई भी फॉल्ट आता है तो तुरंत पकड़ में आ जाता है कि भाई उसका रीजन क्या है। वो मतलब ये अपना पुराना एक्सपीरियंस के आधार पर हम लोग भी उस काम को कर चुके हैं और करते आए हैं और कर भी रहे हैं। तो इसके आधार पर तुरंत फॉल्ट निकाल लेते हैं कि क्या हो सकता है, तो तुरंत बोलते हैं जितना पॉसिबल हो सकता है, चाहे आपका मिक्सचर में हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, मशीन हो। खाली जनरेटर बंद नहीं होना चाहिए, उसमें भी अगर नया टेक्निक का जनरेटर है जैसे बियर वगैरह उड़ जाना, तो मतलब होता है कि 90% अपना बेस्ट देने का कोशिश करते हैं। अच्छा सरदिन भाई, कुछ थोड़ा सा मेमोरी पे अगर जोर डालें, जैसे आपका प्रोडक्शन हाउस बन गया, एक छोटे से लेवल से आपने स्टार्ट किया, आज भगवान की दुआ से अच्छा नाम है, आप पूरे हिंदुस्तान में नाम है। तो कुछ याद आता है कि आपने सबसे पहले जो सेल किया अपना बना के, हम्म, वो आपने कारीगर से बनाया या खुद बनाया? हम्म। कुछ बता सकते हैं वो क्या बनाया था और क्या दिया था और या किस पार्टी को दिया था? ठीक है, सबसे पहले जो दिए थे वो हम लोग का इधर का 415 4 स्पीकर वाला, और डबल बेस, वो अभी भी चला रहा है। और आपने तो दिन में देखा ही, जो 2022 को लेके गए तो 2-3-4 साल में तो कुछ होता नहीं है। 5 साल का कैबिनेट का फुल्ली गारंटी देते हैं, वारंटी नहीं देते हैं। वारंटी मतलब क्या हुआ कि वही कैबिनेट को आप जो कमजोर हो गया आप उसी को रिपेयर कर सकते हैं। तो हम लोग का कैबिनेट इस तरह से डिजाइन रहता है कि हम लोग लॉक कर करके निकलते हैं। हाँ हाँ। अगर लॉक कर करके निकलते एक बार बन गया तो उसको हम रिपेयरिंग नहीं कर सकते। बस हाँ, अगर हम झूठ बोल सकते हैं कि हाँ आपको कोई कस्टमर को आ, बेवकूफ बनाने का रहेगा तो हम बोल सकते हैं कि आपका रिपेयरिंग कर दिए। मेरा एज ए यूजर के हिसाब से बताना चाहते हैं कि नया में अगर नहीं टिका तो वो बाद में भी नहीं टिकेगा। तो इसीलिए, और यहाँ से काफी दूर दूर आता है, मान लीजिए 400-500 किलोमीटर जो दूर से आता है भैया, वो रिपेयरिंग कराने आने में ही तो उसको 10,000 खर्चा है। अब 12,000 का कैबिनेट रहेगा, सपोज डबल 15 का मान के चलते, या जी। किसी चीज का जोड़ा ही रहता है, पेयर ही बेचते हैं, तो एक पीस का 12-14 हजार अगर उसको आने में ही खर्चा है, आने जाने में, तो और कुछ मिला के वो नया क्यों नहीं ले लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज है। तो ये तो रही दोस्तों हमारी यहाँ डीजे साजन को लेकर के भैया ने कैसे स्टार्ट किया और आज कहाँ पहुंचे हैं। तो आज की अगर हम लोग बात करें तो अपना साम्राज्य किस लेवल पे मानते हैं आप? जैसे मार्केट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो अपने आप में कुछ काबिलियत, वो तो मैंने देख ली आपकी काबिलियत, जो आपके यहाँ पे हमारी पार्टी आई है कुछ। लेकिन अगर अंतरात्मा से अगर आप खुद सोचें तो आप अपने आप को कहाँ मानते हैं? देखिए, एक रियल बात बता देना चाहते हैं कि अगर सच्चाई सच्चाई में अगर जाइएगा तो अभी साउंड सिस्टम का जो दुनिया है जी जी जी। उसका 1% में भी हाफ के पास नहीं है। अगर इस मतलब अगर जो म्यूजिक को एक्चुअली समझता है, अगर 100 में से 1% जाता है उसका भी 50% भी नहीं है। आप समझ जाइए, 100 में सागर से है ये। ये इतना बड़ा चीज है, हर एक समय में अपडेट होता है। हाँ, ये बोल सकते हैं, ये क्या बोले, ये दोनों में फर्क है बात में कि साउंड लाइन का दुनिया में 1% का भी 50% भी अभी तक नहीं पहुंचे। और रहा अपना जो चल रहा है, एक होता है जो जरूरत के जी जी हिसाब जी, से, एट प्रेजेंट हमारे माहौल में जो चल रहा है। अपना जरूरत के हिसाब से, जो माहौल के हिसाब में, तो जितना जरूरत पड़ता है, जैसे हम मेरा अब इसमें काम भी डिपेंड करता है। एक होता है लाइव काम,
और एक होता है अपना रोड डीजे का काम। ठीक है, तो रोड डीजे के मामले में मैं, देखिए इसमें तो है कि आप जितना डालिएगा उतना अट्रैक्टिव होते जाएगा, लेकिन जितना जरूरत है पब्लिक को झुमाने के लिए वो कम से कम अपना 95% तक है ये चीज में, कि पब्लिक को झुमाने का, पब्लिक को इंटरेस्ट आए, इसमें अपना 100% देने का कोशिश करते हैं, जिस तरह से मतलब जो भी मतलब सामान देने के लिए पॉसिबल है। दोस्तों बीच में मेरे को एक चीज याद आ गई है, नई चीज है कि मैं जैसे इंटरव्यू लेता हूं तो मैं बीच बीच में जैसे कुछ बोल देता हूं या क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूं, तो एक बंदे ने मेरे को ये बोला था कि राकेश भैया आप इंटरव्यू बहुत अच्छा लेते हो, एक छोटी सी चीज और पूरी कर लेना कि बीच में जब तक भैया की बात पूरी ना हो जाए उसको काटना है। तो आज मैंने कोशिश करी है दोस्त आपकी बात रखने की कि मैंने कोई बीच में टोका नहीं है। तो जैसे भैया आप लोगों ने काफी लंबा टाइम हो गया आपको काम करते हुए, तो आप दूर से दूर अभी तक, अभी तो आप यूपी जाने वाले हैं, हाँ हरिद्वार कांवड़ यात्रा में जाने वाले हैं, तो आप अब तक सबसे हाईएस्ट दूरी पे कहां तक गए हैं? सबसे हाईएस्ट तो वो आजमगढ़ वाला, आजमगढ़ सेकंड में आपका उड़ीसा जी, और तीसरा में आपका जो वेस्ट बंगाल का बेल पहाड़ी, यही गया। मतलब इसके बाद से ही बाहर जाना शुरू किए 2000 मेरे ख्याल से 23 और इधर 24 में यही 2 साल से बाहर जाना शुरू किए, ठीक ठीक। क्योंकि उससे पहले उस तरह का उतना सामान भी नहीं था। प्लस अच्छा एक चीज मैंने और देखी है, आज आपकी पार्टी आई थी, सुबह से कई पार्टी आई आपके पास, मैं भी था वहीं पे बैठा हुआ था, वॉच कर रहा था। आप किसी से एडवांस नहीं ले रहे थे, उन्होंने ऑर्डर लिखवाया आपने लिख लिया, तो ऐसा कैसे कि आपने कुछ एडवांस ही नहीं मांगा या कुछ नहीं? देखिए प्रोसेस सबका अपना अलग अलग तरीका है, तो इसमें होता क्या है कि अभी कहीं ना कहीं देखिए डुप्लीकेट का ये होता है, बहुत जन को जैसे लगता था कि कहीं हम एडवांस दिए, ठीक है, कहीं मेरा पैसा फंस नहीं ना गया, फिर उसको घर जाने के बाद कोई और दिमाग दे दिया, अरे तुमको यहाँ नहीं लेना चाहिए था, वहां चलो, वहां तुमको हम अच्छा दिला देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह का होता है, अरे वहां पर ठग लेता है, वहां पर ये तो, ये सारा कस्टमर को अगर हम उसको ले भी लिए एडवांस, तो फिर वो 10 तो झूठ बोल के हमको मांगेगा कि मेरे घर में ऐसे हो गया है, आप हमको दे दीजिए। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है, और दूसरा बात, सबसे मैं कॉन्फिडेंस के लिए इसलिए नहीं लेता हूँ, मैं सही सामान देता हूँ, जी, मैं 10 तरह का माल को नहीं बेचता हूँ, जो जो मार्केट में चलता है, जो सक्सेस है, जो खुद भी ट्रायल की है, मैं उसी को बेचता हूँ। तो इससे क्या होता है, कस्टमर ले या ना ले, मेरा तो रुकने वाला है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, जहां पर होता है कि कस्टमर का फेस देख देख के हम रेट अलग अलग करेंगे, तो उस जगह में होता है कि चलो कस्टमर को एक पकड़ के रख लो, या तो अपना खुद ही कस्टमर संभलता नहीं है, एक दिन में 4-5 हो जाता है, तो आप सोचिए किसी कस्टमर को फेस देख देख के हर एक आदमी को अलग अलग रेट दीजिएगा, तो आप जिस नहीं एक अपनी ही खुद दिन की मार्केट, मैं समझता हूँ खुद की मार्केट ही खराब होती एक ही दिन में आ जाएगा, तो क्या आप कोई क्वेश्चन करेगा कि भैया आप उसको अलग रेट, हमको अलग रेट दिए, एक ही प्रोडक्ट में, एक ही सामान में, तो ये कैसे पॉसिबल? तो आप क्या, आपको झूठ बोलना पड़ेगा, है। ठीक, तो झूठ का सहारा क्यों ले, कितना दिन ले? नहीं नहीं नहीं, ये तो दोस्तों ऑनेस्टी देखो, जिसको ऑनेस्टी देखो एक भैया बात की। रुकना चाहते हैं, जैसे होता है क्या है ना, कि जिसको मन से लेने का रहता है ना, वो आ ही जाता है। बिल्कुल और मैं फोन में भी जानकारी इसलिए नहीं देता हूँ कि एक कोई एक सामान बोले कि हमको ये मशीन का प्राइस क्या है या ये कैबिनेट का प्राइस क्या है, तो वो बता देते हैं, लेकिन कोई बोलेगा हमको पूरा सेटअप लेना है, तो उसको यहाँ पर आना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे ये शौक के लिए नहीं ले रहा है, उसको रोजगार के लिए ले रहा है। एक थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो कल दिन मेरा भी कंपनी का बदनामी होगा कि वहां से लिए थे, ऐसे ऐसे मिल गया, या तो जिस दिन लेगा उस दिन बोलेगा अरे नहीं हम ऐसे सोचे थे, हम ऐसे सोचे थे। बहुत कस्टमर बोलता है जैसे हमको बेस चाहिए, कोई बोलता है वाइब्रेशन चाहिए, जब पूछते हैं कि बेस और वाइब्रेशन में अंतर क्या है, तो पता ही नहीं है, उसको एक्चुअली चाहिए था वाइब्रेशन, उसको वो बेस बोल रहा है, और जिसको बेस चाहिए वो वाइब्रेशन बोल रहा है, तो ये कंफ्यूजन पहले क्लियर होगा, उसके बाद ही माल देते हैं। तो एक क्वेश्चन थोड़ा आपका पर्सनल है, आपके काम से रिलेटेड है, पता नहीं मैं बूझूं या आप जवाब देंगे नहीं। तो आप जैसे ये आपका ये डीजे सार्जन प्रोडक्शन है, इसमें आप मोस्टली कौन सी कंपनी के जैसे स्पीकर्स होते हैं वो कौन सी कंपनी का यूज करते हैं या देखिए, डिफरेंट यूज करते हैं? नहीं हम आपको बता दे रहे हैं, सबसे पहले हमारे इधर भी पीओडियो का ही यूज होता है। जी ठीक है, तो बीच में पीओडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया। ठीक है, उसके बाद अपना भरोसेमंद में आया ऑडियोटोन, कुछ कुछ एटीआई प्रो, कुछ कुछ एरोन्स, कुछ कुछ मॉडल दास्ता का भी आया। ठीक है, इस तरह से मतलब ऐसा नहीं है, मैंने बीएमसी तक भी यूज किया, कि देखते हैं कि भाई ये इतना महंगा है तो हमको क्या बेनिफिट दे रहा है, क्या वो ज्यादा टिक रहा है या ज्यादा लाउड बज रहा है या क्या खूबी है, तो पता चला वो एक्यूरेसी के मामले में तो है, लेकिन बोलेंगे कि हमको
मतलब ज्यादा सेफ्टी देगा, ये चीज तो हम नहीं बोल सकते हैं, जी जी क्योंकि BMC जैसा स्पीकर भी मेरे पास कट कट के पड़ा हुआ है, ये चीज है। तो एक दो पीस स्पीकर से तो हम ये नहीं बोल सकते कि कंपनी खराब है। जी जी जी। बाकी हो सकता है अपना भी कोई मिस्टेक रहा होगा, लेकिन अगर हम अपना देसी तरीका से बजाते हैं, कंपटीशन होता है, रोड शो होता है, तो सबसे ज्यादा तो ध्यान ये देंगे ना कि अगर उस कंडीशन में मेरा चलना चाहिए। बाकी अब ब्रांड कौन सा है उससे कोई मतलब नहीं, मेरा हर कंडीशन जिस हिसाब से मैं चलाता हूँ उस कंडीशन के हिसाब से ही चलना चाहिए, नहीं तो फिर मेरे लिए वो ब्रांड से मायने नहीं है, मेरे चलने से आएंगे। हमें इस तो मेन है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस से और ये मैं भी मानता हूँ भैया कि हमें किसी कंपनी की बुराई नहीं करनी चाहिए। नहीं। आपको पसंद दूसरा है तो आप दूसरा रखो, देखिए, लेकिन हर कंपनी अपना बेस्ट बेस्ट ही बनाता देती है, ठीक है। इस सबसे बड़ा एक चीज यहाँ पर रोकना चाहते हैं कि सब कोई चाहता है ना, मतलब सबको सोचता ही है ना कि ये कैबिनेट अच्छा रह जाएगा, मतलब कैबिनेट हो सके मेरा कैबिनेट के चलते नहीं बज रहा है, मेरा मिक्सर के चलते नहीं बज रहा है, मेरा स्पीकर खराब है। कभी भी कोई इंसान अपने ऊपर दोष नहीं लेता है कि हमको हो सके नहीं आ रहा है बजाने। ये जिस दिन ले लेगा ना तो उसका 50% जो बज रहा है उससे और ज्यादा खूबसूरत, मतलब सुंदर हो जाएगा। ठीक है, जब आदमी अपने ऊपर दोष लेना शुरू कर देगा कि नहीं इससे हो सके हमको नहीं आ रहा है, तो क्या होगा ना, वो आदमी खुद और कोशिश करेगा, अगर उसके पास गलत भी सामान है ना तो उससे भी वो सही आउटपुट निकालने का कोशिश करेगा। कोशिश करें। लेकिन यहाँ पर होता है क्या ना कि हम ब्रांड लगा लेंगे, तो भैया तो बात वही ना हो गया कि हम अगर सचिन का बैट खरीद लेंगे या धोनी का तो हम नहीं बन जाएंगे। जरूरी नहीं कि हम मेरे पास सेंचुरी मार लेंगे। हाँ अनुभव रहना जरूरी है, मेरा कितना उसमें समय दिए ये ज्यादा जरूरी है। थोड़ा सा मेरी बेटी दोस्तों लंबा नहीं करते, खत्म कर देते हैं। ये तो थी देखो डीजे साजन प्रोडक्शन से रिलेटेड बात। अब छोटी सी बात कर लेते हैं कि साजन भाई कौन है और साजन भाई आते किस बैकग्राउंड से हैं। तो साजन भाई थोड़ा सा फैमिली के बारे में बताएंगे, जैसे किस बैकग्राउंड से आते हैं, कि कोई टीचर्स थे या खेती बाड़ी करते हैं या किस तरह से आप कहां से नीचे से उठ के आप यहां तक पहुंचे, तो कहां से पहुंचे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोग बाग ये जान जाए कि साजन आखिर है कौन और कैसे यहां तक पहुंचा है। प्रोडक्शन हाउस पता लग गया, लेकिन मेन बंदा यहाँ तक आया तो कैसे आया, कहाँ से उठ के आया है। देखिए, पापा लोग सबसे पहले तो 7 भाई है। जी 7 भाई में हम लोग का इधर जगह के मामले में काफी सारा जगह है, जमीन जायदाद जमीन जो बोलते हैं जी जी जी। काफी सारे हैं, और जिसमें से मेरे पापा सिर्फ नौकरी करते हैं। ठीक है, तो अभी तो वो रिटर्न हो गया 2018 को, लेकिन एक चीज बहुत जन जैसे सोचते थे कि वो शायद नौकरी का पैसा इधर में लगाएं, लेकिन एक चीज बताना चाहता हूँ, मैं पापा से नौकरी का पैसा साउंड सिस्टम में मैंने एक भी नहीं लगा। मैंने जब पापा से लिए थे मतलब बिजनेस के लिए, वो आपका 40-50 हजार जैसा लिए थे, जिसमें से भी मैं सेकंड हैंड लैपटॉप लिया था, जिसमें सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, तो वो चीज का मेरे को काफी सारा मतलब ज्यादा नॉलेज था, तो इजीली हम उसको कैच कर लिए, और इसी से उस समय गाना सॉन्ग डाउनलोड वगैरह, और उसी से स्टेप बाय स्टेप धीरे 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 करके अपना बढ़ाना शुरू किया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारी मोबाइल चल रहा जानकारी है तो मोबाइल से मोबाइल मिल चल रहा गई होगी। और मोबाइल से मैंने जितनी कोशिश करी है, जितनी मैं कोशिश कर सकता था आप लोगों को डीजे साजन प्रोडक्शन की जानकारी देने की, और खुद सेल्फ से साजन भैया के बारे में जितनी ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने की मैं कोशिश कर सकता उतनी दी है। बाकी यहीं पे बात को खत्म कर देते हैं, छोटा सा पूछ लेते हैं, अगर साजन भाई कुछ संदेश देना चाहते हैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, कभी भी कुछ करने का मन होगा, अभी तो बहुत यंग एज, हाँ बेटा जा रहे यंग एज में क्या होता है कि गेम खेलने के लिए सोचते हैं, जितना टाइम आप गेम खेलने में समय दे रहे हैं, मैं एक, हाँ बेटा जा रहे हैं मोबाइल ढूंढने का ना, ठीक है। गेम खेलने में समय दे रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आप उतना ही टाइम कोई यूट्यूब से ये डिस्टर्ब करते हैं, कोई नहीं थोड़ा सा चलेगा इसको चलेगा कट कर देंगे चलेगा चलेगा, बेबी है तो अपना तो रहेगा रहेगा, पर्सनली है, फैमिली इंटरव्यू चल रहा कि है। कोई भी चीज आप शुरुआत कीजिए, सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं एक चीज सबको बोलना चाहता हूँ कि कोई भी अगर कुछ करना है तो कुछ भी चीज में स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे आप स्टार्ट कीजिएगा, मैंने पहले भी वीडियो में बोला कि स्टार्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। कोई भी साउंड वाला आप लोग मेरे ख्याल से जितना भी जानते हैं, साउंड हो या जिसको जिस चीज में इंटरेस्ट हो, जितना भी साउंड वाला का आप बैकग्राउंड में जाइएगा, मतलब पीछे का जाइएगा, सबको जाके पता चलेगा वो छोटा से ही शुरुआत किया था, वो मार्केट को समझा, वो मेहनत किया, उसको रात दिन एक करना पड़ा, रात जगना पड़ा, खुद मेहनत करना पड़ा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मैं किसी डीजे का बुराई नहीं करता, क्योंकि वो जो काम करे एक्चुअली वही काम मैं भी कर रहा हूँ, तो मुझे भी पता है कि भाई किस तरह से
अगला का भी तैयारी, और किस तरह से अगर किसी का नाम है तो किस तरह से मेहनत किया होगा जो वो भी आज इस जगह में पहुंचा और उसका भी आज चर्चा हो रहा है। तो मेरे तरफ से सबको नमस्कार है, जितने भी साउंड सिस्टम वाले हैं। तो बाकी तो ये कंपटीशन वगैरह ये थोड़ा देर के लिए थोड़ी मनोरंजन देर का होता है, होता ये है तो मनोरंजन। मार्केट को क्रेज बनाने के लिए, बाकी और किसी का कोई इसमें कोई इश्यू नहीं रहता है। तो ठीक है दोस्तों, चलो। आज एक बहुत प्यारा सा, बहुत सुंदर सा इंटरव्यू आपको देखने को मिलेगा। जितनी हम कोशिश कर सकते थे उतना हमने खोज के निकालने की कोशिश करिए। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो पर, एक नए प्लेस पर, एक नई जगह। तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव दोस्तों। जय भोले की कावड़ यात्रा आ रही है, तो भोले बम करते चले आओ और अपनी मंजिल को जल अर्पण करने के लिए जल उठाओ और चलते चले आओ। जय तो जय भोले।